नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके एंड मोटिवेशन बाय पीएस देवड़ा में। कुछ प्रश्न लेके आए करंट अफेयर्स से, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन बनाए गए हैं। हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी, तो ये एक करंट जीके का प्रश्न बन जाता है। तो इनका आंसर है ML लाठर, मोहनलाल लाठर है। उनको हाल ही में है वो राजस्थान का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वो थे DB गुप्ता, यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता थे। और इनके साथ जो अध्यक्ष के साथ जो 3 सदस्य है वो भी आप देख लीजिएगा, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा। ये जो है वो 3 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त जो आपको इसमें जो ध्यान रखना है वो आप संवैधानिक दृष्टि से ध्यान रख सकते हैं कि कार्यकाल कितना रहता है, अधिकतम जो आयु है वो कितनी होती है, सिलेक्शन कमेटी का क्या प्रोसेस होता है। मैं आपको बता दूं साथियों कि सिलेक्शन कमेटी में एक CM रहते हैं, मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, एक प्रतिपक्ष के नेता और एक कैबिनेट में से कोई एक मिनिस्टर। जो इस बार है वो जोगाराम जी पटेल थे। और जो है पहले मुख्य सूचना आयुक्त है वो MD कोरानी। आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न जो है वो है ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। हाल ही में आपको ध्यान हो तो ब्रिटेन में इलेक्शन हुए हैं और उन इलेक्शन में मुख्य रूप से 2 पार्टियां शामिल रहती है। तो उस इलेक्शन में जो लेबर पार्टी के सुप्रीमो है कीर स्टारमर, वो है, उनकी पार्टी जीती है और उनको कुल 412 सीट्स मिली है, 650 सदस्य जो ब्रिटिश संसद है उसमें से। और ये 27 साल के रिकॉर्ड में अब तक की है वो 400 पार हाईएस्ट गई है। और ये लेबर पार्टी 14 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है। यानी जो पार्टियां हैं जैसे लेबर पार्टी, इनकी सीटें आई 412, यानी कुल 211 सीटें जो है वो गत चुनाव से इनकी प्लस हुई है। दूसरे नंबर पे जो पार्टी है जिनके ऋषि सुनक जो थे प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी की सीट्स आई 121, यानी इनको जो लॉस हुआ है वो हुआ है 251 सीट्स का। यानी जो पिछली बार इलेक्शन हुए थे इनमें उनकी सीटें आई थी 372। ठीक है। इसके बाद एक और पार्टी है लिबरल पार्टी, उनकी 71 सीट्स आई है। और कुछ जो इंडिपेंडेंट थे उनकी है वो 36। ऐसे करके जो एक सीट का रिजल्ट है वो आना बाकी है। तो ऐसे करके जो है वो इस पार्टी की जीत हुई है और ये अब तक की ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री जो है कौन नियुक्त किए गए, कीर स्टारमर। एक चीज और बता दूं साथियों कि ब्रिटिश संसद में अब तक रिकॉर्ड जो भारतीय मूल के 26 जो है वो सांसद भी नियुक्त हुए हैं। पिछली बार जो ये आंकड़ा है वो आपके 15 था और इस बार है वो 26 सांसद है वो बने हैं, जिसमें से भी मैक्सिमम जो है वो 10 सांसद सदस्य जो है संसद सदस्य वो आपके पंजाब से हैं। और इसके अलावा जो आपके अगला प्रश्न है वो ये, देश में लागू नए आपराधिक कानूनों के तहत राज्य में पहली FIR कहां दर्ज की गई। यानी जो अभी नए आपराधिक कानून जो लागू हुए हैं उनके अंतर्गत राज्य में जो है वो पहली FIR आपके सादड़ी पुलिस थाना पाली, यानी सादड़ी पुलिस थाना पाली में जो है वो FIR दर्ज हुई है। तो ये भी एक करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, ये हाल ही में काफी चर्चित है और इस बार जो चौथा और पांचवा प्रश्न जो मैं लूंगा दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के किस विभाग द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान जो है वो शुरू किया गया है। राजस्थान के किस विभाग द्वारा एक व्यक्ति एक, तो ये आपके जो है विभाग कृषि विभाग। कौन सा विभाग है, कृषि विभाग। कृषि विभाग के जो आयुक्त है उनके द्वारा ये स्वामी जी, उनके द्वारा ये बताया गया है
कि इस बार कृषि विभाग ने 1,05,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है कृषि विभाग द्वारा। और ये एक व्यक्ति एक पेड़, और कई बार इसका अगर आ जाए एक परिवार एक पेड़, इस तरह का भी स्लोगन बन सकता है। तो ये आपके कृषि विभाग द्वारा। और कृषि मंत्रालय हाल ही में काफी चर्चित है क्योंकि मंत्री महोदय के इस्तीफे से। अगला प्रश्न जो है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अमृत जो पर्यावरण महोत्सव है वो कब मनाया जाएगा? तो ये आपके जो है वो 8 अगस्त को, कब? 8 अगस्त को मनाया जाएगा। ये जो है पंचायती राज मंत्री और शिक्षा मंत्री भी है श्री मदन जी दिलावर ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली है उसमें जो है वो अमृत पर्यावरण महोत्सव जो 8 अगस्त से मनाने का जो अभियान है एक तरह से, इसके अंतर्गत क्या होगा साथियों, इसके अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण के प्रति जो है जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। जन जागरण अभियान चलाया जाएगा जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में जो है प्रभात फेरी, मशाल जुलूस इत्यादि निकाले जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत को जो है लक्ष्य दिया गया है पौधारोपण का, और साथ ही कहा गया है कि 200 पौधों पर, यानी 200 पौधों की जो है वो देख रेख के लिए एक मनरेगा कर्मी भी नियुक्त होगा। एक मनरेगा कर्मी भी नियुक्त होगा। इसके साथ ही अलग अलग जो लक्ष्य दिए गए